हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि एक्वेरियस का ये जो मंथ है अगस्त का, ये कैसा जाएगा। यानी कि कुंभ राशि वालों के ये जो अगस्त का मंथ है, इसमें क्या मैसेजेस होने वाले हैं। यहाँ पे हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। 1 इज़ योर लव लाइफ, 2nd योर करियर एंड 3rd इज़ गाइडेंस, कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो लेट्स सी कि व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर एक्वेरियस। We have the card of King of Coins, we have 8 of Coins, we have Knight of Coins and we have Page of Cups. Aquarius के लिए to be very honest मुझे यहाँ पे 2 एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। पहली एनर्जी तो ये है कि आप लोगों का जो ज़्यादा फोकस है वो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा है। इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो अपने करियर में। इवन तो मुझे लग रहा है कि आपके करियर में भी बहुत कुछ हो नहीं रहा, चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन वाली पेस पे ही चल रही हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक एजिटेशन है दिमाग में कि कुछ नहीं भी हो रहा तब भी कुछ ना कुछ करते जाना है। मतलब आप अपनी साइड से काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हो। आपका जो फोकस है अपनी लाइफ में वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी क्रिएट करना है, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो मुझे लगता है कि एक वो चाइल्ड लाइक एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। ओके, तो किसी और पे ध्यान देना तो छोड़ो, आपका कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त के एंड तक आपके अंदर एक ये रियलाइजेशन आती हुई दिख रही है कि या आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ पे भी फोकस करना है। ओके, और दूसरा जो मुझे एक मैसेज दिख रहा है, जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं वहाँ पे आई डू सी कि आप शायद से इतने एफर्ट्स डाल नहीं रहे हो अपनी रिलेशनशिप में जितने आपको डालने चाहिए। ओके, आपकी एक मुझे लैक ऑफ कमिटमेंट दिखाई दे रही है। कमिटमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी पर्सन को लेके लॉयल है। कमिटमेंट इज़ ऑल्सो जहाँ पे हम किसी पर्सन के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रुकावट है, एक पॉज है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले रहे हो अपनी रिलेशनशिप को। जब हम रिलेशनशिप में सिक्योर फील करते हैं, हमें लगता है ये पर्सन कहीं नहीं जाएगा, ये पर्सन तो यहीं है, तो वहाँ पे हम भूल जाते हैं एफर्ट्स डालना। तो यहाँ पे एफर्ट्स डालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, वेदर यू आर मैरिड और नॉट। नाउ लेट्स सी कि आपके करियर को लेके क्या मैसेज है। We have 8 of Coins, we have 10 of Swords, we have 7 of Wands and we have Wheel of Fortune. See, the thing is, अब यहाँ पे कोई चेंज तो आपके आएगा आपके करियर में। अब ये चेंज 2 तरीके से हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि आप एकदम से फियरलेस हो जाओगे कि जो होगा करियर में देखा जाएगा, बिकॉज इट सीम्स कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो अपने करियर को लेके। किसी तरीके की एंडिंग भी मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं फेस कर सकते हो। कुछ चीज़ें चैलेंजिंग होंगी या शायद से अभी भी हैं। तो इस चीज़ को लेके मेरे को लगता है कि चेंज आएगा, बट एट द एंड ऑफ अगस्त। अब या तो ये चेंज होगा कि एक्सटर्नली चीज़ें आपके फेवर में होंगी, या ये चेंज होगा कि आप सरेंडर कर दोगे कि जो होगा देखा जाएगा। बिकॉज उससे पहले की एनर्जीज लाइक आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है आप वेट करते हुए दिख रहे हो। कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ आपसे गलतियां हुई है, या आप किसी स्पेसिफिक एरिया में अपने, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी कोई करंट जॉब है, वहाँ पे आप बिल्कुल खुश नहीं हो काम करने से, ठीक है, आपको वो खुशी नहीं मिल रही है। सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज़ देयर। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने वाली एनर्जी, राइट। जब हम काम करते हैं और हमें उसमें मज़ा आता है तो हमें ना उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने किसी एरिया में बहुत फोर्सफुली एफर्ट्स डाल रहे हो। मतलब आपका जो फाइनेंसेस है, आपका जो करियर है, वो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है कहीं ना कहीं, और इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आ रहा है और आपके आसपास की रिलेशनशिप्स के ऊपर भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने करियर को लेके कुछ करने की नीड है, कुछ एक्शन लेने की नीड है। या तो आप इस चीज़ को सरेंडर कर दो, ओके, या फिर यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। लेट्स सी अ गाइडेंस फॉर यू
वी हैव द कार्ड ऑफ कॉन्शियस एंटिटी। थोड़ा सा कॉन्शियस होने की नीड है मुझे यहाँ पे लगता है। इट सेज दोज हुज माइंड्स आर एन्चेंटेड बाय सेंस ऑफ एन्जॉयमेंट एंड मटीरियल ऑपुलेंस नेवर फाइंड द रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ। पहली चीज़ तो ये कि कॉन्शियस स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक पॉस्चर में बैठ जाओ आंखें बंद करके और ध्यान लगाने लग जाओ। नो, दिस इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी, ओके। बट यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो है माइंडफुलनेस, कि आप जो कर रहे हो क्या आपको उस चीज़ को लेके कॉन्शियसनेस है, आपको एक फ्रस्ट्रेशन है, और प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है ये बैक ऑफ द माइंड है ये फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, बिकॉज आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हो कुछ ना कुछ करके, बट आप एक्चुअली में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, ओके। और इस चीज़ को लेके कॉन्शियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लेके अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन योर सेकंड स्टेप शुड बी कि अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं, अगर ये एजिटेशन है तो ये किसके ऊपर निकल रही है, बिकॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो और अपने ऊपर तो कर ही रहे हो। सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि थोड़ा सा कॉन्शियस लिविंग करनी है, अवेयरनेस के साथ थोड़ा सा चलना है कि कब मैं क्या सोच रही हूँ, किसको क्या बोल रही हूँ, क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, ऑल ऑफ दैट, ओके। सो दैट इज़ योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।